हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास ट्रांसलेशन का टॉपिक, जो क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मॉडल पेपर में 2022 के पेपर में ये पूछेगा ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकें। तो देखिए, ट्रांसलेशन का पैराग्राफ जो है वो मैंने पहले रिपीट कर दे रही हूँ कि एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ पर अनुसरण करता है। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। तो देखिए, जो ये क्वेश्चन है, मतलब जो पैराग्राफ है, कुछ टफ है, कुछ मीनिंग आपको नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगी तो आप मेन मीनिंग को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखा है, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ पर अनुसरण करता है। तो एक ईमानदार व्यक्ति यानी कि ए हॉनेस्ट मैन। ठीक है, एक ईमानदार व्यक्ति ए हॉनेस्ट मैन सदैव न्याय और सच्चाई के पथ पर, यानी कि सदैव यानी ऑलवेज, अनुसरण करता है यानी कि फॉलोज, वे ऑफ न्याय और सच्चाई यानी कि ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। ठीक है, कि वो न्याय पर क्या करता है, न्याय और सच्चाई के पथ पर अनुसरण करता है। तो ए हॉनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज वे ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। फिर कह रहा है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। ठीक है, तो लिखेंगे हम वह कभी भी, तो ही नेवर चीट यानी धोखा, चीट्स एनीवन यानी वह कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। फिर कह रहा है कि ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। तो लिखेंगे हम हॉनेस्टी यानी ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। तो इज द सोर्स ऑफ ट्रू प्लीजर एंड पीस, यानी कि सुख व शांति का स्रोत है। तो यही हो गया हमारा सुख और शांति का स्रोत। तो हॉनेस्टी इज द सोर्स ऑफ ट्रू प्लीजर एंड पीस। फिर कह रहा है कि उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। उसके लिए क्या है, ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। तो हम बनाएंगे इसका उसके लिए यानी कि फॉर हिम। उसके लिए ईमानदारी यानी कि हॉनेस्टी ही सबसे उत्तम नीति है। इज ए सुप्रीम पॉलिसी, सबसे उत्तम नीति है सुप्रीम पॉलिसी। तो इसी प्रकार से हमारा ये ट्रांसलेशन आपके क्लास 10th के टॉपिक में इतना ही छोटा पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको इसी का ट्रांसलेशन करना होगा। तो इसी प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन ख़त्म होता है। जो भी मीनिंग्स और ट्रांसलेशन आप इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में इंग्लिश के ही कुछ नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।